चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओए जमील, ओए पता कर अपने बाप का, 1 साल हो गया है तो पलट के वापस नहीं आया। साल नहीं, अभी 1 हफ्ता हुआ है माँ जी। लेकिन जानू कह के तो 2 दिन का गए थे ना, अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। ओए मेरे तो दिल में ना वो हो रहा है। मुझे भी बड़ी खतरनाक फीलिंग हो रही है माँ जी। क्या मतलब? जानू मतलब ये कि देखो, हो सकता है महमूद साहब को खेतों के जंगली जानवर उड़ने वाला सांप समझकर खा ना गए हो। नहीं भाई जब तक बॉडी नहीं मिलती हम लोग उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़वा लेते हैं। क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो नबील? आ जाएंगे महमूद साहब। माँ जी आप दुआ करें, आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। नबील मेरे ख्याल में कि तुम्हें ना गांव चले जाना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। जानू मैं गाँव नहीं जाऊंगा यार, मेरी कल और परसों बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। शट अप नबील। सो के जानू माँ जी टेंशन न ले माँ जी, कंट्रोल करें। हाय हाय 5 मिस कॉल राणे ने बड़ा तंग किया। जोची बेगम गजब हो गया, गजब। वो उत्ते दी की खबर ले आए थे। क्या बताएं जोची बेगम, 1 हफ्ता हो गया महमूद साहब वापस से नहीं लौटे। आहो वो तो पता है। और नबील मियाँ किसी गायबाना नमाज़े जनाजा की बात कर रहे थे। हाय मैं मर गई। नहीं नहीं, किड्डे चंगे बंदे सी महमूद साहब, हर वेले शुगल मेला लाई रखदे सी। जोची बेगम, मुस्तकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आप जिंदा है महमूद साहब? हाँ बिल्कुल जिंदा हूँ, अट्टा कट्टा आपके सामने। उठ उठ, मैं क्या मोटा के ना हो गया? टक 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 देसी घ्यो खा के, देसी घ्यो खा के मोटा के ना हो गया। जोची जी आप बिना कमाल करती है। भाई जाहिर है गांव से आने के बाद बंदा मोटा हो ही जाता है ना। जी हाँ, वो तो लग ही रहा है। आपके चेहरे की चमक देखकर यूं महसूस हो रहा है जैसे गांव जाने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिली वहाँ। अरे ये सब छोड़े ना मुस्तकीम साहब, मैं एक मिनट मैं आप लोगों के लिए ना गांव से एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। जी खैर है तो बहुत छोटा, लेकिन आपकी खुशी की खातिर रखे लेते हैं। अरे अरे जोजी बेगम, आप दोनों का है, दोनों का। आप लोग जरा लड़िए, मैं ऊपर मिलके आया। हाँ जी हाँ जी। जोजी बेगम गैस कीजिए, इसमें क्या होगा? नबील किसी को फोन करो, किसी रिश्तेदार को फोन करके पूछ लो ना कि महमूद साहब किधर है। माँ जी बहुत अपसेट है। यार अपसेट तो मैं भी हो रहा हूँ जानू यार। पहले तो वक्त का पता ही नहीं चलता था, सारा दिन उनके मुंह पे चुगते हैं मार मार के यूं गुजर जाता था यार। तुम्हारी शर्म सुन के तो मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। शट अप नबील। अगेन शट अप जानू। नबील खूबसूरत, अरे भाई कैसे हो तुम? महमूद साहब ये क्या है महमूद साहब? ना कोई फोन, ना कोई पता, ना कोई खैरियत। माँ जी बहुत नाराज हैं आपसे। यार महमूद साहब, हम तो ये समझे थे कि आप किसी नदी नाले में बह गए। अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, वो तो वहां जाके ना मुझे फुर्सत नहीं मिली और मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था। अभी रास्ते में वापसी पे मैंने ठीक करवाया अपना मोबाइल। खैर छोड़ो उसको। देखो मैं ना तुम्हारे लिए वहां से, 1 मिनट सब्र करो, तुम्हारे लिए ना ये छोटा वाला डब्बा तुम्हारा है, तोहफा लाए हो ये लो। और अपनी बहू के लिए ये बड़े वाला तोहफा लाए हो, ये तुम्हारा है। तुम लोग इसे देखो, एंजॉय करो, मैं जरा ना अपनी मोमो को मना लूं। यार जानू, महमूद साहब ने 14 सालों में मुझे आज तक अपनी मैल नहीं दी। ये शख्स मेरे लिए तोहफा लेके आया, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। जानू मुझे लगता है मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। नहीं नबील, बहुत बुरी बात है। किथे गयो नी? हेलो मोमो। ओ मोमो नाराज क्यों हो रही हो भाई? अब तो मैं आ गया हूं ना यार। मैं आपकी राह तकते तकते कितनी वो हो गई हूँ मुस्तकीम। वो क्या बूढ़ी? चुप है, बूढ़ी क्यों हो गई हूँ इस भरी जवानी में? मैं तो वो हो गई हूँ। वो क्या भाई? अरे देखो ना मोमो, मान जाओ, देखो मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ना बहुत कमजोर है दिल। हाँ कमजोर, कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। अच्छा छोड़ो ना, मैं तुम्हें ऐसी खबर दूंगा कि तुम मिनटों में ना ठीक हो जाओगी। सच? क्या आप फिर से बाप बनने वाले? वजह अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो, ये कोई बात है करने वाली? मेरी बात गौर से सुनो। गांव में जो मेरी खानदानी जमीन थी ना, वो बिक गई है और मुझे ना मेरा हिस्सा मिल गया है। किधर है हिस्सा? शफाक टेरो दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये देखो।
ये देखो, अरे पूरे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। ओह, शाबाश, 1 करोड़ रुपए। आहिस्ता, अरे दीवारों के भी कान होते हैं मोमो। और हाथ? अरे हाथ नहीं होते, कान होते हैं सिर्फ। आई फिर हाथ नहीं होंगे तो कान में खुजली कैसे करेंगे? ओहो, सुनो मेरी बात गौर से, ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी घर में। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। आपके सर की कसम मसूद, मैंने अपनी जुबान किसी के आगे नहीं खोलनी। शाबाश, ये चीज। अब मैं तुम्हें ना दुबई घुमाने लेके चलूंगा। सच्ची? कुच्ची। मैं जरा इसको ना संभाल लूं। मैं संभाल ले? नहीं, तुम रहने दो, मैं संभाल लूं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा कहाँ संभाल रहे हैं आप? हैं? आज ही अपनी और मोमो की दुबई के लिए ना 2 टिकटें बुक करवा लेता हूँ। ट्रैवल एजेंट को लगाता हूँ फोन। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। हाँ भाई, संभाल के रख लिए 1 करोड़। हाँ, संभाल के रख लिया मैंने। वो जो मेरी अंदर कपड़ों वाली अलमारी है ना, उसके नीचे। हेलो, लेकिन भाई आप हैं कौन? अबे नाम नहीं, काम सुन मेरा। अब तक 30 लोगों को उठा चुका हूँ। अच्छा, पहलवान है आप, पहलवान। उठा चुका हूँ मतलब अगवा कर चुका हूँ। हाँ, जिनमें से 12 का मर्डर भी कर दिया है। क्यों भाई? पैसे नहीं दे रहे थे ना, बस कर दिया मर्डर। आपको मुझसे क्या चाहिए भाई? जमीन बेच के आए ना तू, बस 10 लाख रुपए चाहिए सिर्फ। क्या कहा? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अबे तेरी। ना मैं क्या आप लोगों के लिए क्या आया पंजाब से? तू बता दे मामा। मैंने अपनी फूफी की कसम खाई है तो मैंने किसी को बताना नहीं। अरे यार, हद होती है यार। वैसे यार नबील, बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने यार। अरे फोन पर मुझे डरा रहे हो तुम। तो क्या बातें कर रहे हैं महमूद साहब? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं नींद में से उठ के आपका बड़ा सारा मुंह अचानक देख लूं, मेरे तो अपने तरह निकल जाते हैं यार। अरे तो फिर वो फोन किसका था? कैसा फोन महमूद साहब? अरे मुझे अभी फोन पे किसी ने धमकी दी है और वो शख्स 12 मर्डर कर चुका है। हाँ इशफाक, मुझे जल्दी से वो दे दें जो गांव से लाए हैं, नहीं तो अगर आप मर गए तो मैं कहाँ पीछे पीछे घूमती फिर। अरे मोमो, वो तोहफे जो मैं गांव से लाया हूँ वो तो मैंने सबको बांट दिए हैं यार। हाँ। अरे महमूद साहब, फोन तो सुन लीजिए। उठा ले यार, क्या? उठा रहा हूँ। हेलो। अबे बड़े बुआरे बनवाना, तूने मेरा फोन काटा। शाम तक का वक्त है तेरे पास। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो घर में घुस के मारूंगा तुझे। अरे महमूद साहब, फरमाइए ना, क्या हुआ? वो कह रहे कि घर में घुस के मार देगा मुझे। मुझे इस घर में लड़ाई झगड़ा खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ। भाई ऐसे कैसे कोई घर में घुस के मार सकता है महमूद साहब? आपको आप भट्ट साहब को फोन करें। वो जानू क्या हो गया? हर एपिसोड में आप भट्ट साहब को घुसेड़ना है। शट अप नबील। महमूद साहब आप फोन करें भट्ट साहब को। ये सही है, बुलाएं। ये सही है। Yes. हेलो भट्ट साहब। हेलो। अबे तूने पुलिस बुला ली? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। नहीं भाई, मैंने पुलिस नहीं बुलवाई है। बकवास बंद कर, सब पता है मुझे। पहले बच के बच्चे को रास्ते से हटाऊंगा, फिर तुझसे 1 करोड़ पूरा लेके जाऊंगा, पूरा। लेकिन आपने तो 10 लाख की डिमांड की थी भाई। अबे वो तो पुलिस को फोन करने से पहले थी, अब नहीं। अब तो तेरे साथ साथ बट की भी शामत आएगी। चल फोन रख। हेलो। लो जी, मैं हाजिर हो गया। अब बताओ कौन गधा था फोन पे? पता नहीं, बट साहब कोई ब्लैकमेलर है। पहले मुझे कह रहा था कि 10 लाख रुपया दो, अब कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया दो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। 1 करोड़? और भाई उसे बताना था ना कि तुम महमूद और बुलबुले वाले गरीब मस्कीन पेंशन वाले। अब मैं कोई गरीब मस्कीन नहीं रहा हूँ। मैं ना गांव में अपनी खानदानी जमीन बेचकर अपना 1 करोड़ रुपए का हिस्सा लेकर आ रहा हूँ। 1 करोड़? आहिस्ता बोले बट साहब, आहिस्ता। मैंने घर में किसी को नहीं बताया सवाए मोमो के, और अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई है मेरी। बट साहब मेरी मदद कर दें बट साहब, प्लीज। देखें, आपने टेंशन नहीं लेनी महमूद साहब। मैं पुलिस की तरफ से आपको एक सिक्योरिटी का बंदा भेज देता हूँ। वो आपके पास से हिलेगा भी नहीं, पल पल आप पे नजर रखेगा।
बस सिर्फ आपने 50,000 रुपए देने। सिक्योरिटी वाले बंदे को 50,000 रुपए? और नहीं, 50,000 तो आपने मुझे देने, मैं उसमें से 10,000 रुपए उसे दे दूंगा। अच्छा चले ठीक है, लेकिन भट्ट साहब ये जमीन के पैसों वाली बात ना आपने घर में किसी को नहीं बतानी। हाँ ठीक है यार, बेफिक्र रहे। ठीक है, हाँ ये नहीं बताना घर में पैसों वाली बात, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं बचाऊंगा। मैं महमूद साहब की सिक्योरिटी के लिए आया। यार महमूद साहब आपको क्या हो गया है? आपने एक पागल आदमी की कॉल के चक्कर में सिक्योरिटी का बंदा ही घर पे बुला लिया। अरे नबील, ये भट्ट साहब ने भेजा है भाई, और वो पागल बंदा नहीं है, अरे वो बदमाश है, मर्डरर है। अरे भाई हम तो ये समझने से कासिर हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपको धमकियां में फोन आ रहे हैं। हाँ यार मुस्तकीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महमूद साहब की जेब में से 2 500 के नोट कभी इकट्ठे नहीं निकले यार। चुप है, तुझे नहीं पता इफ्तार के पास बड़ा कुछ है। अब मुंह का मतलब है कि मेरा बड़ा सारा मुंह है ना मेरे पास। चलो चंगा है, बंदा आ गया, घर की हिफाजत फुजत हो जाएगी। अरे भाई कोई छोटा मोटा सौदा सौदा भी ले आया करेगा। मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ, मैं हाई लेवल की सिक्योरिटी देता हूँ। महमूद साहब किसी से भी बात करने से पहले मुझसे पूछेंगे, कुछ भी खाने से पहले मुझसे पूछ के खाएंगे, कुछ भी पीने से पहले मुझसे पूछ के पिएंगे, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने से पहले भी मुझसे पूछ के जाएंगे। ना तू इनकी अम्मी है। इनके सर पे मौत का साया मंडला रहा है, दुश्मन इन पे कहीं से भी हमला कर सकता है, बल्कि इनको तो खुले में भी बैठना नहीं चाहिए। महमूद साहब चलिए रूम में। हाँ चलते हैं। चलिए सर, भाई इफ्तार को ले गया जैसे चील चूहा ले जाती है। किधर? ओ भाई वो अंदर मेरा बाप है यार। सौतेला बाप है, और सौतेले बाप को तो तुम भी जान से मार सकते हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मुझे महमूद साहब से बात करनी है। ये लो, इस पे लिख के दे दो, वो पढ़ लेंगे। सामने से हटे मेरे। क्यों हटू भाई? चाय लाई हूँ। क्या मिला है इसमें? चीनी, पत्ती और दूध। और जहर? मैं क्यों जहर दूंगी महमूद साहब को? चेक करना ही मेरा काम है मैडम। इधर लाइए। जिंदा है ना आप? दूध जरा कम है, अगली बार दूध और पत्ती जरा ज्यादा मिलाना। ऊपर ये हट, मुझे इशफाक से मिलना है। अंदर तो महमूद साहब है। अरे भाई इसे तो अंदर आने दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली से मार दूंगा। इस कमरे से कोई बाहर आया या अंदर गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है ये, समझी? अरे मेरी बीवी है यार, इसे तो अंदर आने दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना मैडम तो गोली मार दूंगा। चलो ओ भाई, और जब से वो सिक्योरिटी वाला आया है, तुम लोग तो नीचे चमड़ी के हो हमारे साथ हैं। जाओ ऊपर अपने पोर्शन में, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो जी आंटी, जब से गार्ड आया है ना, किसी को ऊपर आने नहीं दे रहा। हम ऊपर जाते हैं, गन निकाल लेते हैं। और मुझे तो नवान से मिलने ही नहीं दे रहा ना, पता नहीं किस हाल में होंगे इफ्तार। हाँ वो हम सब पे शक कर रहे हैं भाई, हमने क्या कर लेना महमूद साहब का, और महमूद साहब बेचारे खुद कैद हुए बैठे। भाई सब मिलके चलेंगे तो उस पर जोर पड़ेगा, और जाते हुए खाना भी ले जाएंगे। महमूद साहब बेचारे सुबह से भूखे पड़े हुए हैं। हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों भी साथ चले, मिलके समझाते हैं उसे। ला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इतना अच्छा समझाती हूँ, इतना चंगा समझाती हूँ। ये देखो, एक बार ये समझाया था मैंने, आज तक समझा। अखा लगा। जी आए किचन से खाना तो उठा ले, आए खाना ले चले महमूद साहब, चलिए आए किचन से खाना उठा ले। हेलो। अच्छा, तू कमरे में छुप कर बैठ जाएगा तो क्या मैं तुझे मार नहीं सकूंगा? अबे मैं दीवार तोड़कर आ जाऊंगा तेरा खून करने के लिए। अब तू बचेगा नहीं बच्चू। छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तेरे, और पूरे 1 करोड़ लेके जाऊंगा। 1 करोड़? अरे ये शुतुंगड़ा तो कहीं से भी निकल के आ जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक मर्तबा फिर भट्ट साहब को फोन लगाता हूं। उठा भी ले भट्ट साहब। हाँ, हेलो भट्ट साहब। लो जी। खबरदार। ओ भाई पीछे हटी यार, मुझे अपने बाप को खाना खिलाने दे। महमूद साहब तब तक कुछ नहीं खा सकते जब तक मैं खा के ना देख लूं। फिर जल्दी से चख ले, इसमें हमने वो मिलाया हुआ है। वो क्या? घी। अच्छा ला इधर। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल,
चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते। भाई तुमने तो सिर्फ चेक करना था। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार, बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। वो सारा खाना तो तू डफ गया, अब महमूद साहब क्या खाएंगे? अरे हिफाजत भी तो मैंने करनी है ना। ये खाना खा के अगर उनको कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी तो मेरे सर पर आएगी ना। हाँ सर। यार भट्ट साहब, ये क्या आपने पागल आदमी भेज दिया सिक्योरिटी के लिए यार। यार ये महमूद साहब से मिलने नहीं दे रहा। कब से मैंने महमूद साहब को देखा नहीं है। वो चले यार, क्या हो गया, जान तो बची हुई है ना। ओए दरवाजा खोलो, अंदर जाना। यहीं खड़े खड़े बात कर ले साहब, अंदर मामला नाजुक है, कहीं से भी गोली आ सकती है। बकवास बंद कर रहे, हट आगे से। यस सर। ओ यार चले यार, आप लोग तो मेरे साथ आए, नीचे आए यार। आइए आइए प्लीज आइए। चल तू जला, तू आई बोला को डाल, तू जल तू जा। अरे भाई मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मेरे सारे पैसे ले लो। अरे मेरी जान बख्शी कर दो, मेरी जान बख्शी कर दो। अरे महमूद साहब, आपको सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझे 1 लाख रुपया देना, मैं उस बदमाश को लाके आपके कदमों में फेंक दूंगा। बाबा, अरे पर साहब, मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा, आप मेरी किसी तरह इससे जान छुड़वा दे। अरे ताकि ये सिक्योरिटी वाले से भी मेरी जान छूटे यार। अरे आप फिक्र ना करें, अब मेरी बात गौर से सुने। जब भी उसका फोन आए ना, तो आपने लंबी बात करनी है, लंबी, ताकि मैं उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकूं। ओ यार, तुम सब लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उस ब्लैकमेलर को पकड़ लूंगा। तब तक तुम लोग सिक्योरिटी वाले के साथ कोऑपरेट करो। ओ यार भट्ट साहब, सिक्योरिटी वाला तो भूखा मार देगा महमूद साहब को। ना वो खाने दे रहे, ना वो पीने दे रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई बेचारे महमूद साहब को क्यों मारना चाहता है। सिंपल से आदमी है वो, ना कोई पैसे है मेरे पापा की तरह, ना कोई जायदाद है। नहीं, जायदाद तो बिक गई हुई है ना। केड़ी जायदाद? ओ भाई, वो गांव वाली जमीन बेच के आया, उसके पास 1 करोड़ रुपए है। ओए मेरे घर में 1 करोड़ रुपया पिया हुआ है। ओ यार माँ जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा ली यार। इसका मतलब है कि जो बंदा फोन कर रहे हैं महमूद साहब को, उसको पता है कि उनके पास इतने पैसे हैं। हाँ, तभी तो वो उसके पीछे पड़ा है। और अब तो उसने धमकी भी दे दी कि अगर उसे पैसे ना मिले ना, तो वो घर पे बम भी मार सकता है। यानी कि मेरे घर पे अब बम गिरेगा, पर क्या हो? चलो भी चलो, घर खाली कर। यार तुम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? मेरी टीम लगी हुई है ना, जल्द पकड़ लेंगे उसको। मैं अब जा रहा हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो ना तो मुझे फोन कर देना। ठीक है भट्ट साहब। इस घर में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। फोन क्यों नहीं आ रहा शतुंगड़े का? अबे कर 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 ना, अब कर फोन। आ गया। हाँ वो ये। हेलो। फिर क्या फैसला किया, पैसे या मौत? मैंने सोचा कि पैसे ही दे दूंगा आपको। शाबाश, जान बचा ली तूने अपनी। अब पूरा 1 करोड़ रुपए लेकर मेरी बताई हुई जगह पर लेके आ जा। देखे भाई, मुझे ना जोड़ों का बहुत दर्द है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता। आप खुद आके ले लेना पैसे मुझसे। अबे तूने पागल समझा हुआ है मुझे कि मैं वहाँ हूँ और तूने पुलिस बुला रखी हो फिर? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो पुलिस से कोसों दूर भागता हूँ भाई। और फिर अगर वो आ गए तो खामखा में 1-2 लाख वो ले जाएंगे। मैं कहीं नहीं आ रहा, आना तो तुझे पड़ेगा। अच्छा, मुझे भी जरा सोचने दो। ये बताओ कि मैं पैसे लेकर कहाँ आऊं फिर? एक काम कर, सीवीओ आ जा। नहीं भाई, सीवीओ पे ना बड़ी तेज हवाएं चलती हैं। अरे खामखा मुझे ठंड लग जाएगी। अभी पिछले ही हफ्ते तो जुकाम खत्म हुआ है मेरा। तो फिर अपने घर के सामने वाले पार्क में आ जा। नहीं यार, अरे वहाँ डेंगू के इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। नहीं वो जगह सेफ नहीं है। अबे तो तू बता दे मेरे बाप, कहाँ लेने आऊं पैसे? काम करो, तुम ऐसा करो, मेरे ना घर के बाहर आ जाओ, है ये ठीक रहेगा। है वापसी के लिए ना मैं तुम्हें 100-200 रुपए टिप भी दे दूंगा। ओए, मैं तुझे फकीर लगता हूँ क्या? खबरदार जो अपनी जगह से हिला तो। ओए भट्ट साहब जियो। हेलो लगता है पकड़ा गया है।
शतुंगड़ा कहीं का। अरे अरे मुबारक हो, अरे वो ब्लैकमेलर पकड़ा गया। अरे पुष्पाक मुबारक हो। भाई शुक्र है भट्ट साहब ने पहली दफा किसी मुजरिम को टाइम पे अरेस्ट कर लिया। हाँ लेकिन महमूद साहब आपने अच्छा नहीं किया पैसों वाली बात छुपा कर। क्या यार यार फैमिली आपस में कुछ बांट बूट लेते हैं। अभी कोई बात नहीं, अब बांट देंगे महमूद साहब। हाँ तो नाले फिर मालिक मकानों का भी तो हक होता है ना, कुछ ख्याल करना चाहिए। सारे भिख मंगे हस्बैंड एंड वाइफ के सामने तो हाथ फैला के खड़े हो गए। आपने किसी को वो नहीं देना है जनीद। वो क्या? वो वही जो बहुत बड़ा सा है। मुंह की बात कर रही हैं आप? हाँ आपने किसी को मुंह नहीं दिखाना। जब तक मुझे भट्ट साहब कंफर्म नहीं कर देते आप प्लीज इनसे दूर दूर रहिए। अरे भट्ट साहब आपने कहीं खुदा ना खास्ता बता पकड़ तो नहीं लिया? और बस समझो कि पकड़ लिया है, चलो ना जरा थाने। भाई मैंने क्या किया, मैं क्यों जाऊं थाने यार? हर एपिसोड में आप यही कहते हैं तेनू थाने जाना पड़ना। अरे हो सकता है नबील तुम्हें शनाख्त के लिए ले जा रहे हो। और शनाख्त के लिए नहीं, इसके साथी ने सारा कुछ उगल दिया है। इसके कहने पर ही वो धमकी वाले फोन कर रहा था। लेके आओ उस बदमाश को। चलो सर मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तो बुलबुले का कैमरामैन हूँ। नबील भाई ने कहा था कि अच्छी तरह ब्लैकमेल करेगा ना तो कैमरे के साथ साथ एक्टिंग का भी चार्ज दूंगा। वो पठान और जो महमूद साहब से पैसे निकलवाऊंगा ना उसमें भी हिस्सा दूंगा। शेम ऑन यू नबील। वेरी वेरी शेम। भट्ट साहब ले जा इस घटिया आदमी को थाने। चल भाई फिर थाने। लो जी फिर नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।